Dear students, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. And I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Good evening to all of you. और आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इससे पहले 11 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैप्टर 12 में से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और वहां आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें मिस्टेक होने का चांस बन जाता है, तो वो नहीं बनना चाहिए। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, ए मेटालिक स्पेरिकल सेल of internal and external diameters 4 centimeter and 8 centimeter respectively melted and recast into the form of a cone of base 8. What is the height of the cone? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि जब किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों सिचुएशंस में उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। तो आपको एक लाइन लिखनी है और आपको ये देखना है कि कैसे मैं इसे कैलकुलेट करता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ, आपने कन्वर्ट किस में किया, इसमें आपने कन्वर्ट किया रिकास्ट इनटू ए कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या फिगर है आपका, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, सॉरी ये तो वो बायोलॉजी वाला सेल हो गया, SHGLL सेल। अब स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई। अब यहां देखो आप, डायमीटर्स कितने दिए, 4 और 8, तो 8 का बनेगा 4 क्यूब। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, राइट। और इधर आप वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला रखें 1/3 पाई R²H, और 3 और पाई को आप कैंसिल कर लें, 4 R1 क्यूब। अब जो डायमीटर्स हैं दे आर द 4 और 8, तो रेडियस जो है वो 8 का तो बनेगा 4 और 4 का बन जाएगा आपका 2, और ये आ गया R रेडियस। तो रेडियस देखो कहता बेस ऑफ डायमीटर 8, तो यहां जो रेडियस है वो कितना है, 4 है। तो ये आ गया 4 होल स्क्वायर इंटू एच। और बिल्कुल आराम से जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 64 में से आप 8 को माइनस करो, इट इज 56, और अपॉन में क्या आ गया, 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर, h इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर्मूलाज आपको अगर लर्न है तो क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन, क्यूबॉइड है, इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर। सेम क्वेश्चन है, मतलब स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन लगभग सेम से ही होते हैं बट आपको कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना होता है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड को इसने क्या किया, मेल्ट करके उसको रिकास्ट कर दिया और रिकास्ट करके एक नया फिगर बना दिया, स्फीयर। अब बेटा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखें जैसे गिवन है, 49 33 24। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आएगा 49 33 24 है, अपॉन में देखो ये है 4/3, तो 4/3 तो आपका बनेगा 3/4, और पाई हो गया अपॉन में जाने के बाद 22
अपॉन का जो 7 है वो आपका ऊपर आ जाएगा, और यहां पर आपका आ गया बेटा r³। अब देखो आप पहले आप 11 से करो, 11 3 जा, 11 2 जा, 2 से 12 जा, और 4 से 3 जा। कैलकुलेशन आपने कर लिया। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या क्या बचा अपने पास में। 22, 49, 33, 24। तो रेडियस ऑफ स्फीयर पूछा है, तो बेटा r³ इक्वल टू, बहुत ध्यान देना, 49 होता है 7 इंटू 7, और एक 7 आपका ये रहा, डन। और देखो वी हैव द 3 टाइम्स, 3 हमारे पास कितना है, 3 टाइम्स। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो ये बनेगा r³ इक्वल टू 21 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब आप कैंसिल कर दें, या कंपेयरिंग हो गया r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन आपका आराम से हो जाता है, आपको रिलैक्स रह करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो 21 सेंटीमीटर जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। देखो इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी लेंथ भी ज्यादा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पहले आ चुका है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। कहता है ए मैसन कंस्ट्रक्ट्स ए वॉल ऑफ डायमेंशन दिस विद ब्रिक, और ब्रिक का साइज गिवन है। कहता है इट इज एज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय मोर्टार। तो यहां समझो वो जो दीवार बनाई उसमें से जो 1/8 पोर्शन है उसमें मोर्टार लगा है, तो ब्रिक कितने में लगा है। तो आपको क्या करना होगा, 1 से 1/8 को अगर अपन माइनस करें तो 7/8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा बेटा, 1 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। कहता कितने ब्रिक्स इसमें लगे, तो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और यहां पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक बार अगर आप ये फॉर्मूला सही से लिख लेते हैं देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं कैसे इसको कैलकुलेट करता हूं, आपको समझना है, ध्यान दो। अब देखो एक पहली चीज तो ये है कि सारे साइज जो है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या है, 1 में से 1/8 माइनस करो, ये बनेगा 7/8। अब साइज ऑफ वॉल है 270, 270 के बाद है 350, 350, और 270 के बाद है 300, 300, आफ्टर दैट 350। ध्यान देना बच्चे। और जो ब्रिक का साइज है वो है 22.5, तो मैंने पॉइंट हटाया और 0 लगाया। नेक्स्ट है 11.25, तो मैंने पॉइंट हटा दिया, 2 0 लगा दिए। नेक्स्ट है 8.75, तो मैंने पॉइंट हटा दिए और 0 लगा दिए। एक खतरनाक कैलकुलेशन तैयार हो गई आपकी। अब आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मुश्किल है बट आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कहां से शुरू करें, 3 से शुरू करते हैं। 3 से 3 9 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 से 300, 3 से 25, राइट। अगर आप 25 का टेबल चल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 12 बचेगा, 25 5 जा 125, राइट। फिर आप क्या करें, 8 से ले लो, 8 1 जा 8, और ये आ गया 4 8 5 जा 40, 150 आ जाएगा, राइट। अब कितना इधर 875 है,
तो 7 से देखो, 7 बन जा 7, ये 7 से जा रहा है, डन। 7 5 जा 35, 7 बन जा 7, और ये बच्चा 1, 7 2 जा 14, और 7 5 जा, ये बहुत सही आ गया यार। 125 4 जा, 125 से 4 टाइम कैंसिल हो गया। अब 25 6 जा, 25 से 6 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया मेरे पास, 45, 15 3 जा 45, और 15 2 जा, ये 20 आ गया। अब इसके बाद 3 2 जा 6। भाई ये कैलकुलेशन जो होती है ना, ये तो आपको अपने आप ही करनी होती है, क्योंकि ये इतना अस्त व्यस्त हो जाता है फाइनली जा करके कि कैलकुलेशन तो आपको अपने आप करके देखना पड़ेगा। देखो मेरे वाले में तो आंसर आना चाहिए, क्या क्या बचा वो देखो आप। 7 20 2 एंड 4, 7 20 2 एंड 4, ये मेरे पास बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा 112, और एक जीरो, 1120, एक जीरो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। 10 इज मिसिंग। मैंने क्या किया था यहां पर, 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, यहां तो है 7, एक यहां मिसिंग चल रहा है भाई। ये जीरो यहां 40 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा, और यहां आ जाएगा। तो 11,200 ब्रिक्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको मिलने वाली हैं मेंसुरेशन के अंदर, तो आप कैलकुलेशन करने में आप स्मार्ट बन जाओ। 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder। मतलब इसने क्या किया, देखो 12 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेयर, यानी 12 स्पेयर लिए सेम साइज के, मेल्टेड एंड रिकास्ट करके उसका एक सिलेंडर तैयार कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। अब बेटे 12 मल्टीप्लाई फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, डायमीटर एंड हाइट, डायमीटर 2 है, रेडियस 1 हो जाएगा, हाइट कितना है 16 है। तो बेटा पाई से पाई इजीली कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, तो लेफ्ट साइड आ गया 16 आर क्यूब इक्वल टू 16, इजी निकला भाई। 16 से 16 कैंसिल हो गया 1 टाइम, आर पावर 3 इक्वल टू 1, तो आर भी आपका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन टिक करते हुए ध्यान देना है, मैंने जो फाइंड किया वो रेडियस है, बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डायमीटर, तो आपको डायमीटर पे टिक करना होता है। द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए पिट, मतलब प्लैंक्स को पिट के अंदर रखना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। तो क्या चाहता है, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर, मैंने एक टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें इसमें। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, ईच प्लैंक। अब पिट का साइज बोलो क्या है, पिट का साइज, एक चीज का ध्यान रखना, सम आर इन मीटर और उसमें बीच में कुछ सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ए पिट, पिट का साइज क्या, 16 मीटर, 1600 करो इसको। उसके बाद 12 मीटर को 1200 करो,
1200 करो। नेक्स्ट क्या है बोलो? 4 मीटर को बेटे 400 लिखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, अपॉन इसका साइज 4 मीटर, 4 मीटर को 400 करो। इसके बाद में 50 सेंटीमीटर, कुछ मत करो, 50 का 50 लिखना है। नेक्स्ट इज कितना है? 20 सेंटीमीटर को 20 लिखो, आराम से कैलकुलेट करो। 400 से 4 टाइम 4 जा 50, 2 जा 100, बचा कितना? 2 आगे डबल जीरो है, 58 जा 58 जा, फिर नहीं सॉरी 54 जा, मिस्टेक हो जाता क्वेश्चन हमारा, 54 जा, राइट। 20 से 20 जा। अब देखो आप, 24 4 जा 96, और 96 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 192 आएगा, और एक यहां पर जीरो है तो 1920, मैंने इजीली कैलकुलेट कर दिया इसको, 1920 जो है वो इजी आंसर है। तो आपको ध्यान रखना होता है कैलकुलेशंस का पूरे के पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम में, और इससे पहले मैंने आपको जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल कराया था उसमें, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स में नंबर वन थिंग इज कि आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, और सेकंड थिंग इज आप कैलकुलेशन में शार्प होने चाहिए। तो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड अचीव द मिशन 20/20 इन सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए में अगर 20/20 आता है डेट मींस आपको 80/80 पेपर में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।